हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं योग के ज़रिए और अपने फूड हैबिट को चेंज करके। अगर आप अपनी लाइफ़स्टाइल को पूरी तरह से चेंज कर देते हैं, पूरी तरह से फूड हैबिट को चेंज कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका जो शुगर लेवल है, डायबिटीज़ का जो लेवल है, वो नॉर्मल आने लगेगा। अब हम बात करते हैं कुछ आसन की, जो आपके डायबिटीज़ लेवल को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही मदद करेगा। सबसे पहले अपन आएँगे वज्रासन करने। वज्रासन के अंदर आप चाहे तो दंडासन में बैठ के आ सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट आ सकते हैं। तो दोनों एरिया इस तरह से खुली हुई, दोनों पंजे एक-दूसरे के साथ मिले हुए हैं, दोनों हाथ थाइस पे और बॉडी पोस्चर बिल्कुल सीधा। ऐसा कम से कम आप 5 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम को, आप खाना खाने से पहले कर सकते हैं, बाद में कर सकते हैं, नो इश्यू। ये एक ऐसा आसन है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं। जो आपकी स्टमक से रिलेटेड जो इश्यू होते हैं उसको रिमूव करने के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। सबसे पहला आसन आपका वज्रासन। इसी के बाद में जो दूसरा आसन है वो आपका है मंडूकासन। अब मंडूकासन में इसके 2 वेरिएंट हैं, दोनों वेरिएंट को आपको करना है। सबसे पहले पेट के बीचों बीच में दोनों हाथों को इस तरह से लगाएंगे और सांस छोड़ते और बॉडी को लेके जाएंगे इस तरह से। तो एक आसन के साथ में आपका दूसरा आसन हो रहा है इस तरह से। पूरा दबाव आपके पैनक्रियाज पे आएगा, स्टमक पे आएगा और कम से कम 30 सेकंड आपको होल्ड करना है और सांस लेके पूर्व स्थिति में अपन आ जाएंगे। इसी का जो दूसरा वेरिएंट है वो दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधेंगे, पेट के बीचों बीच में लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए इस तरह से। तो आप कम से कम 30 सेकंड होल्ड करेंगे। आप ज़्यादा जैसी क्षमता है उसके हिसाब से आप होल्ड कर सकते हैं और उसके बाद में आप पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। आप कम से कम मंडूकासन 2 से 3 बार आप कीजिए और हर बार आप 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 2 मिनट जितना आप होल्ड कर पाए उतना आप होल्ड कीजिए। उसके बाद में सीधे आप दंडासना के अंदर आ जाएंगे। दंडासना में आगे थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद में सीधे सुखासना में आके और पद्मासन लगाएंगे। अब अपन तीसरा जो आसन है वो करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन के अंदर आप ये यथास्थिति के आधार पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी किस तरह से है। अगर आपके घुटने में दर्द है तो आप पद्मासन में बैठ नहीं सकते, वज्रासन में बैठ नहीं सकते। तो यथास्थिति जैसी स्थिति आपकी है उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। तो आप पद्मासन में नहीं बैठते हैं, आप सुखासन में बैठ के और योग मुद्रासन कीजिए। पेट के बीचों बीच में इस तरह से लगाएंगे दोनों हाथों की और सांस छोड़ते हुए इस तरह से। और आपका कोशिश कीजिए आपका जो हेड है वो सरफेस से टच हो जाए। और सांस लेते हुए पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। आप चाहे तो दूसरा जो अभ्यास करेंगे वो आप पोजीशन चेंज करके कर लीजिए इस तरह से। दोनों पैरों की पोजीशन चेंज की, पेट के बीचों बीच में लगाए और सांस छोड़ते चले। सांस लेते पूर्व स्थिति में आ जाएंगे और रिलैक्स हो जाएंगे अपन सीधे दंडासना में आके इस तरह से। इसी के अंदर अब चौथे अभ्यास की तरफ चलेंगे। चौथा अभ्यास में आप सीधे इस पैर को घुमाएंगे और दूसरा पैर आपका इस तरह से और आपका हाथ इस तरह से हो जाएगा, दूसरा हाथ यूं और इस तरह से। ध्यान रखें आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा है। अर्धमध्य आसन, चौथा आसन जो है। ध्यान रखें आप जो स्टमक है उसको अंदर की तरफ खींच के रखें इस तरह से। लगातार डेली बेसिस पे इस तरह से अभ्यास करेंगे। आप सीधे आके दंडासन में आके और रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद में आप सीधे अर्धमध्य के 5वां जो आसन है
वो आप करेंगे गोमुख आसन। गोमुख आसन के अंदर आपके जो नीचे एक दूसरे के ऊपर आएंगे और जो हाथ जो पैर आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर से नीचे जाएगा इस तरह से। लेकिन ध्यान रखें बॉडी का जो पोस्चर है वो बिल्कुल सीधा रहना चाहिए इस तरह से। पोजीशन चेंज करके करेंगे, मतलब अपने जो पैर ऊपर था वो वापस नीचे चला जाएगा। तो ये कुछ आसन है, 5 आसन अपन लेके चल रहे हैं। 5 आसन को डेली बेसिस पे 2 से 3 बार हर आसन को करके और लगातार करेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी पे असर आने लगेगा और आपकी पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो करना स्टार्ट करेगी। तो इसके साथ में योगासना के साथ में हम एक परिणाम करेंगे जो आपके स्टमक के लिए, आपकी डायबिटीज़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है कपालभाति। कपालभाति करेंगे अपन। कपालभाति में सिंपल सा एक फॉर्मूला है, जैसे अपन कभी खांसी आती है अपन को खांसते हैं, तो जब खांसते हैं तो उसका जो प्रेशर है ना वो पेट से आता है, एकदम से पेट से आता है और आपकी जो एयर है वो बाहर आ जाती है। लेकिन आपका जो असर है गले पे इतना नहीं पड़ता, आपके स्टमक पे आता है। देखिए मेरे साथ कीजिए, स्टार्ट कीजिए। आपकी जो स्पीड है वो इस तरह से रखनी है कि आप 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं तो आपको 45 से 50 का 1 मिनट के अंदर आपकी आवृत्ति बने। आपको इससे ज़्यादा स्पीड नहीं रखनी है। स्टार्टिंग कर रहे हैं, स्पीड आपको नॉर्मल रखनी है। आप दोबारा से एक बार अभ्यास कीजिए। इस तरह से आप डेली बेसिस पे, अब जैसी आपकी श्रद्धा, जैसी बॉडी आपकी अलाउ कर रही है उसके हिसाब से आप करना स्टार्ट कीजिए। आप 5 मिनट कर सकते हैं, 10 मिनट कर सकते हैं, जितना आप करेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ध्यान रखें एक बार में जितना आप कर पा रहे हैं, 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट कर पा रहे हैं, 2 मिनट कर पा रहे हैं, जितना आप कर पा रहे हैं उतना आप स्टार्ट कीजिए। जैसे जैसे अभ्यास करेंगे ऑटोमेटिकली आपका टाइम आगे बढ़ने लगेगा। अब हम बात करते हैं कि डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं खाने पीने के ज़रिए। आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि आपको जो भी खाना खाना है वो लो जीआई फूड लेना है। लो जीआई या कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स जिसका कम होता है उसके लेवल का आपको फूड लेना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, तो उससे आपका जो शुगर लेवल है वो इंस्टेंट एकदम से, जैसे बर्तन कुछ खाते हैं अपन और उसमें शुगर होता है जबकि हमें नहीं पता उसके अंदर शुगर है या नहीं है, लेकिन उसके अंदर शुगर होता है। आप कोई भी फूड खाते हैं हर रोज उसके अंदर शुगर होता है। हमें अलग से जितनी बॉडी को ज़रूरत है शुगर की उतना शुगर आप फूड के अंदर होता है, एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत है नहीं। इसके साथ में आपको लो जीआई फूड, वाटर इंटेक प्रॉपर लेना और बैलेंस डाइट लेना। लगातार डेली बेसिस पे आप जो अभ्यास किए हैं वो करेंगे, कपालभाति करेंगे और प्रॉपर डाइट लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो शुगर लेवल है वो लेवल में रहने लगेगा। इस तरह से आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू एवरीवन।